गाइस, वेलकम टू द वीडियो। यहाँ पे लर्निंग लेसन सेकंड हम लोग शुरू करेंगे। देखेंगे इस चार्ट में कहाँ कहाँ एंट्री बन सकती है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि कहाँ हम लोग एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि ये डाउन ट्रेंड एक अच्छा हो चुका है यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे बायर्स ने एंट्री मारी है, लेकिन बायर्स देखो एक हैमर आने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट बना है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, उसके बाद अगेन मूवमेंट आने के बाद यहाँ पे मार्केट साइडवेज गया था और इस लेवल को मैं आगे खींचूंगा तो ये एज ए सपोर्ट बन रहा है, अभी रेजिस्टेंस बन रहा है। दिस इज द सपोर्ट, नाउ इट बिकम्स अ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस से एक दो तीन बार रिजेक्शन के बाद हल्की हल्की बायर्स ने कोशिश करी है, लेकिन हर बार कामयाब नहीं हो रहे। और लेवल से एक बार अभी बहुत ही अच्छे यहाँ पे सेलर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे लेवल पे फंस सकता है। तो पहली एंट्री तो हमारी यही होती है। ठीक है, पहली जो एंट्री होती है ना, वो हमारे लेवल पे हम लोगों ने करी है अप डायरेक्शन की। ठीक है, दूसरी एंट्री हमारी कहाँ हो सकती है, ये ओपनिंग पे। ठीक है, ये जो ओपनिंग है ना यहाँ पे, इस ओपनिंग पे एंट्री हो सकती है। अगर बाई चांस मार्केट नीचे आता है, इस बॉक्स में टच करता है, तो हम एक एंट्री कर सकते हैं अप डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो ऐसे फंसे हुए मार्केट में एंट्री कैसे करेंगे हम लोग, वो पहले सीख रहे हैं। सबसे पहले आपको लेवल लगानी आनी चाहिए। ठीक है, ये एक अच्छा डाउन मूवमेंट है, आपको पता चल रहा है। पुल बैक लिया फर्स्ट, पुल बैक लिया सेकंड, नीचे गया, हैमर बना, हैमर के बाद एक बुलिश कैंडल आने के बाद उसने एक सपोर्ट लिया यहाँ पे। ठीक है, ये है सपोर्ट। सपोर्ट लेके कैंडल ऊपर जा रहा है, ये यहाँ पे सपोर्ट है, कैंडल जा रही है ऊपर, और दो कैंडल के बाद अगेन मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है, साइडवेज जा रहा है। ठीक है, साइडवेज जा रहा है, रिट्रेसमेंट में साइडवेज जा रहा है। मार्केट फिर से ऊपर चला गया, यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक का ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा है इस सिनारियो में, इसलिए मैं कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, तो मार्केट खिंचा हुआ है, मार्केट की मूवमेंट जो है वो स्लो हो रही है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और एंट्री कर सकते हैं। देखो जो सीरीज मैंने शुरू करी है ना, मैंने आपको बताना है कि कहाँ एंट्री बेहतर हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो एंट्री प्लेस कर दी है। जैसे मैंने बोला था कि बॉक्स में यहाँ पे कैंडल आने के बाद हम एक और एंट्री प्लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ से ओपनिंग थी, इसी एरिया से यहाँ से बायर्स की एंट्री शुरू हुई थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो इसके ओपनिंग में प्रेशर होगा, तो ये रिस्की होती है। ठीक है, ऐसी जो एंट्री होती है ना, रिस्की होती है, क्योंकि मुझे खाली कुछ मिनट सेकेंड्स ही बचे हैं, कुछ तो 1 मिनट या वन 1 मिनट 15 सेकेंड्स ही मुझे मिले थे इस ट्रेड के लिए। तो ऐसी एंट्री के लिए आपको एक तो आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, अगर आप री एंट्री कर रहे हो तो, नहीं तो आपको रुकना सीखना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपनी एंट्री बेहतर करनी पड़ेगी। मेरा काम है आपको पढ़ाना। ठीक है, मेरा काम है आपको पढ़ाना। तो एक बात समझ लेना, ट्रेडिंग इजी नहीं होती, उसको समय देना पड़ता है। समय देने के बाद उसको डेमो में आपको आपकी स्किल को अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद देखना पड़ेगा चीज़ें आपके साइड में हो रही है क्या, जैसे आप सोच रहे हो। ठीक है, कैंडल की साइज, शेप, कैंडल का बनने का स्पीड, सारी चीज़ें आपको देखनी है। जैसे हमने क्या बोला था, ये एक जोन बना हुआ है। ठीक है, हम एंट्री यहाँ पे जीत चुके हैं गाइस। तो जैसे मैंने आपको क्या बोला था, ये एक जोन बना है। ठीक है, एक हल्का सा जोन बना हुआ है और ये यहाँ पे ओपनिंग है। तो ऊपर हम लोगों ने एक एंट्री कर दी, उसके बाद में नीचे यहाँ पे एंट्री हुई थी। तो अभी देखो सीन क्या है, अभी थोड़ा जूम आउट करूंगा मैं। जूम आउट करूंगा तो यहाँ पे देखो ज़्यादा रिजेक्शन है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं रिजेक्शन, तो यहाँ पे एक और रेड कैंडल आ सकती है। ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर वाली कैंडल हम यहाँ पे मान सकते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर आती है ऊपर, फर्स्ट एंट्री यहाँ पे होगी। ठीक है, अगर ये बाई चांस कैंडल यहाँ पे ऊपर आ जाती है, तो हम क्या करेंगे, एक एंट्री और प्लेस कर देंगे डाउन डायरेक्शन के लिए, क्योंकि इसका थोड़ा ज़्यादा चांसेस है डाउन में जाना, क्योंकि काफ़ी बढ़िया कैंडल बनी है। रिजेक्शन है नो डाउट एट ऑल, लेकिन इतना भी रिजेक्शन नहीं है। तो हमने एक एंट्री तो कर ली है, लेट्स सी कैंडल कहाँ जाती है ऊपर, दूसरी एंट्री कहाँ होगी। आप दूसरी एंट्री कहाँ कर सकते हो, इसके सेंटर ऑफ द पोर्शन में, जहाँ से अभी फर्स्ट टाइम रिजेक्शन आया ना, उसमें, इस कैंडल के सेंटर ऑफ द पोर्शन में, क्योंकि काफ़ी समय से ये काफ़ी समय के बाद कैंडल आई है, तो थोड़ी सी हरकत करेगी। ठीक है, देखो अगर आपकी एंट्री ऐसे मिस हो जाती है ना, कभी अगर ऐसे मिस हो गई तो गलती मत करना दोबारा एंट्री करने की, मनी मैनेजमेंट आपको करना है।
ठीक है, मैं पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ जितना मुझे एक्सपीरियंस है। एक अच्छा डाउन ट्रेंड है यहाँ पे, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट साइडवेज गया था, साइडवेज जाने के बाद बायर्स जो है वीक आए, सेलर्स यहाँ पे आए नहीं थे ना, इसलिए साइडवेज जा रहा है मार्केट। अगर उतरते क्रम में मार्केट है साइडवेज जा रहा है तो यहाँ पे बायर्स अपनी पोजीशन बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बायर्स पोजीशन बना रहे, सेलर वीक हो गए, बायर्स इतने अच्छे आए नहीं, वीक छोड़ी है बायर्स ने। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर जो आया ना, ये कैंडल मैंने बनते हुए देखी थी, हमने यहाँ पे एंट्री करी थी, बनते हुए मैंने कैंडल देखी थी, बड़े लास्ट में मैंने एंट्री करी थी। तो इसका मतलब क्या है कि सेलर्स एक्टिव हैं। तो जैसे मैंने बोला था, आप यहाँ पे सेकंड एंट्री कर सकते हैं, लेकिन कैंडल में प्रेशर होना चाहिए। ये कैंडल बखूबी आपने देखनी चाहिए। बनते हुए अगर कैंडल नहीं देखोगे ना, रैंडम चार्ट पे आके रैंडम ट्रेडिंग करोगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं हासिल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी के लिए तो सही चल रहा है मार्केट, कि इसके सेंटर ऑफ द पोर्शन से भी यहाँ पे जैसे बोला था वैसे रिजेक्शन आ चुका है। तो कोई चीज़ें फिक्स नहीं होती। अभी जो उसकी मेन हर्डल कौन सी है, यहाँ पे हम लोगों ने एक रिजेक्शन की ट्रेड कर दी, पिछला ही ट्रेड हम लोगों ने यहाँ पे रिजेक्शन भी किया था इस कैंडल पे। ठीक है, इसके रिजेक्शन पे हम लोगों ने बखूबी एक ट्रेड किया था। तो थोड़ा सा जूम करके देखेंगे इतनी हलचल क्या हो रही है, और इसके बाद ये चार्ट छोड़ देंगे। ठीक है, एक दो एंट्री करने के बाद अगर आप चार्ट छोड़ ही देना, मतलब आपकी दो तीन एंट्री अच्छी बैठ रही है, कैंडल आप बैक टू बैक रीड कर रहे हो ना, तो उसके बाद थोड़ा सा चार्ट को मूव होने देना। अगर सपोर्ट है तो यहाँ पे देखो अनएक्सपेक्टेडली सपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सपोर्ट जो है वो कितना काम करेगा ना, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करो, दो कैंडल आप अच्छे रीड कर पा रहे हो तो छोड़ देना, चार्ट नया ढूंढ लेना अपनी दे। ठीक है, और छोटा छोटा विड्रॉल करने का आदत लगाओ, टारगेट जो है वो छोटा रखो। जो बिगिनर्स है उन्होंने क्या करना है, $5 to $10 आपका डेली एक डिसेंट कैपिटल आपके पास होना चाहिए। डिसेंट कैपिटल होता है $60-70। अगर आपका टारगेट $5 से लेके $10 है तो $60-70 से भी आप कमा सकते हो। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, चीज़ें बेहतर होंगी, समय देना पड़ेगा। ठीक है, आप यूट्यूब के दूसरों वीडियो को देख के आप अगर मन में सोच रहे हो कि मुझे भी कमाना है $100 $500 दिन का कमाना है, एक सेशन में बैठा तो ऐसा कमाना है, तो भाई उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितना बाकी लोग कर रहे हैं। अगर मेहनत करके फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप में तो इतनी कैपेसिटी है कि दिन के $10 कमा सकते हो। थोड़ा थोड़ा जोड़ो, जोड़ने के बाद वो महीने के बाद में देखो वो अमाउंट कितनी बड़ी होती है। ठीक है, आप ये बात समझ लेना, $10 कमाने के लिए बहुत लोग 6-6 घंटा 8-8 घंटा बाहर काम करते हैं। ठीक है, आपको पंखे के नीचे बैठ के आराम से अपने रूम में, आपकी जो प्राइवेट जगह है घर में, वहाँ पे आप बैठ के अच्छे से ट्रेड करके कमा रहे हो। ठीक है, मैं भी एक पार्ट टाइम ट्रेडर हूँ, मैं फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ। मेरा प्राइमरी पेशा जो है वो जॉब है। तो मुझे भी जॉब पे जाता हूँ, मुझे 7 से लेके 8 घंटा मुझे काम करना पड़ता है। ट्रैवल का काम छोड़ दो, ट्रैवल का टाइम छोड़ ही देना। तो मेरे लिए $10 भी मायने रखते हैं। अगर मैं मेहनत से $10 कमा रहा हूँ, पढ़ के कमा रहा हूँ, तो मेरे लिए वो मायने रखते हैं। आप छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से समझा करो। ट्रेडिंग है ना, कहीं भागे जाने वाली नहीं है। 365 days 24/7 ये चालू ही रहने वाला है। तो ये आदत डालो, साइकोलॉजी अपनी बेटर करो। देखो हम लोग ट्रेड यहाँ पे ट्रेड जीत चुके हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि आपकी एंट्री कहाँ हो सकती है, ये एक अच्छी कैंडल के बाद एक एंट्री इसके मुंह पे हो सकती है, जो कैंडल का जो क्लोजिंग है उस पे हो सकती है, और दूसरी हो सकती है हाफ पे। ठीक है, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, प्रीवियस कैंडल थी वो वीक थी। यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल होती ना तो ये बन जाती थी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल होती तो बन जाती थी। अभी ऊपर से ज़्यादा रिजेक्शन है, मुझे तो डाउन ही पसंद है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना चाहूँगा। दो कैंडल पे बैक टू बैक एंट्री आने के बाद मैं यहाँ पे कोई एंट्री नहीं करना चाहता, चार्ट चेंज करूँगा मैं अभी। ठीक है, तो आपको ऐसी चीज़ें सीखनी है। एक डिसेंट इनकम आने के बाद आपको रुकना है। मेरा काम है आपको पढ़ाना। तो कोई मुझे कमेंट मत करना ये डेमा अकाउंट है, रियल में ब्रोकर हरा देता है, ऐसे कुछ नहीं होता भाई। आपकी साइकोलॉजी जैसे काम करती है ना डेमो में, वैसे ही लाइव पे काम करेगी, आपको वो सीखनी पड़ेगी। ठीक है, मेरे लाइव की ट्रेडिंग जो है, लाइव अकाउंट की जो ट्रेडिंग है, रियल अकाउंट, उसकी प्लेलिस्ट अलग है, आप देख लेना। लाइव लाइव ट्रेडिंग ओटीसी मैंने लिखा हुआ है, वो आप वाली लाइव अकाउंट वाली ट्रेडिंग देख सकते हो। कुछ कुछ नहीं होता, सारी चीज़ें सेम होती है। अगर यहाँ पे मैं डेमो से रियल अकाउंट कर दूँ तो ये चार्ट वैसे के वैसे रहने वाला है, तो उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा।
हर ब्रोकर का एक अपना तरीका होता है, एक अपना ओटीसी मार्केट होता है, ठीक है। वो अपने तरफ से बैकग्राउंड में जो यहाँ पे जो अल्गोरिदम लिखा हुआ है, कंप्यूटर की भाषा में बोलूँ तो एक अल्गोरिदम लिखा हुआ है, उस लिखे हुए हिसाब से हमें ये कैंडल दिख रही है। रेड ग्रीन जो बन रहा है, जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो उस हिसाब से बन रहा है। और ये स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर बनने के लिए, ये पूरा स्ट्रक्चर बनने के लिए ब्रोकर यहाँ पे टाइम ले लेता है यूज़र का, कितना अमाउंट इस कैंडल पे लग रहा है वो अमाउंट लेगा। उसके बाद बाय पे ज़्यादा क्लिक क्लिक हो रहे कि सेल पे ज़्यादा क्लिक हो रहे, तो आपको ये क्लिक्स वो ब्रोकर लेगा। कोई भी ब्रोकर हो दुनिया का, कोई भी मार्केट हो, फॉरेक्स हो, इंडियन स्टॉक मार्केट हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, या डेटा एक्सचेंज इंडिया, जो इंडिया का अभी क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट आया हुआ है, कोई भी ब्रोकर हो, ये सारी चीज़ें है ना वो ब्रोकर ले लेता है। उनके पास डेटा होता है, अगर ये मार्केट ओटीसी है, ब्रोकर चला रहा है, तो उनके पास डेटा होता है। उस हिसाब से यहाँ पे हमें प्राइजेशन दिख रही है, तो हमें पढ़ना है। हमें बाकी की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें अच्छी तरीके से ढंग से पढ़ना है, ठीक है। ये एक और बढ़िया ट्रेड हो सकती थी, लेकिन मैंने करी नहीं है क्योंकि मैं लिमिटेड रखना चाहता हूँ। मेरा इस सीरीज़ का मकसद क्या है कि आपको बताना एक अच्छे कैंडल में एंट्री कहाँ हो सकती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। वीडियो ज़्यादा छोटा रखूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा, ताकि इंटरेस्ट बना रहे। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर देना। अगर आपको मेरे से बात करनी है, कुछ जनरल डाउट पूछने हैं ट्रेडिंग के बारे में, तो भी आप मेरे से बात कर सकते हो। टेलीग्राम पे मुझे डीएम करके मैसेज डाल देना। जब भी फ्री हो जाऊंगा मैं आपसे बात करने के लिए रेडी हूँ। साइकोलॉजी पे बात करने के लिए रेडी हूँ। साइकोलॉजी पे काम करो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ट्रेडिंग सीखने के लिए 1 महीना काफ़ी होता है, आप सीख जाओगे बेसिक ट्रेडिंग। इसका मतलब नहीं कि एक महीने में आप सीधा 10,000 या $100 दिन का कमा रहे हो। ये आपकी स्किल्स है, आप खुद में कितना डेवलप करते हो, डिसिप्लिन खुद में कितना लाते हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। आने के बाद, चार्ट ओपन करने के बाद, कोई भी आपका ब्रोकर हो, पोर्टल ओपन करने के बाद आपको 15 से लेके 20 मिनट बिताने हैं। और मेरा टाइम फ्रेम है 5 मिनट्स, मैं स्मॉल टाइम फ्रेम में नहीं करता। तो डिफरेंट होती है चीज़ें। जैसे मुझे यहाँ से लेके मैंने जो पढ़ा, ये जो मैंने पढ़ा उस हिसाब से मैंने इस कैंडल को टारगेट किया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल को मैंने टारगेट किया। ये भी एक अच्छी एंट्री थी, लेकिन हमें सीमित रखनी है, सीमा हमें थोड़ी सी रखनी है, स्टॉप लॉस हमें रखना है। अगर आप अच्छे खासे अमाउंट, एक डिसेंट अमाउंट, एक या दो कैंडल पे निकल पाते हो तो आराम से आप एग्जिट मार सकते हो। विड्रॉवल लगा के एग्जिट मार देना, उसके बाद आप दूसरा कुछ काम ढूंढ सकते हो। ट्रेडिंग कभी प्राइमरी इनकम नहीं होगा, ये आपको प्राइमरी इनकम अगर इसको बनाना है उसके लिए समय जाएगा, ठीक है। 5 साल आपको देने हैं ट्रेडिंग को, उसमें आपको कंसिस्टेंसी लानी है, प्रोबेबिलिटी लानी है, डिसिप्लिन लाना है। तो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं आती, आप एक लॉन्ग टाइम ट्रेडर बन नहीं सकते या फुल टाइम ट्रेडर बन नहीं सकते। यहाँ पे लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं, लॉसेस भी होते हैं। तो आपको ग्रीडीनेस नहीं दिखाना है, आपको खुद पे कंट्रोल रखना है कि मेरा दिन का टारगेट क्या है। अगर आपका वॉलेट बैलेंस है $10, तो आपको क्या करना है, 10 का $3 प्लस करना है या $4 प्लस करना है, ठीक है, इतने छोटे अमाउंट में। अगर आप ये अचीव कर पाते हो तो वेरी नाइस, कॉन्फिडेंट गेन करो, दूसरे दिन आओ, नहीं तो थोड़ा 3-4 घंटे का ब्रेक ले लो, कोई भी और काम, घर के काम कर सकते हो, या आपका अगर आप ऑफिस जाते हो तो थोड़ा ऑफिस का काम देख लो, थोड़ा अच्छा मोटिवेशनल वीडियोस देखो, थोड़ा खुद को फ्रेश रखो, माइंड फ्रेश रखना पड़ेगा आपको। माइंड आपको हमेशा फ्रेश रखना पड़ेगा ट्रेडिंग करते समय, ठीक है। दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसका मतलब आप गैम्बलिंग कर रहे हो। अगर यहाँ पे गैम्बलिंग नहीं करनी है, सारा गवर्नमेंट के पास मैसेज यही जा रहा है कि ये एक गैम्बलिंग है, इसकी वजह से यहाँ पे विड्रॉवल्स के इशू आते हैं और चीज़ें खराब हो जाती है। बाइनरी ट्रेडिंग का वैसे भी मार्केट में नाम खराब है। तो आप एक अच्छा मैसेज खुद के लिए भी बनाएं और दूसरों के लिए भी बनाएं कि ये जो चीज़ है हम ढंग से कर सकते हैं। चीज़ें बेहतर होती है, हम लोग बेहतर तरीके से करके बताएंगे, हम लोग मैसेज पास करेंगे, ये पढ़ के हो सकता है, हम लोग गैम्बलिंग नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही होगी इन फ्यूचर, और हमें डिपॉजिट विड्रॉवल के और सही तरीके से हम कर सक पाएंगे। अभी सारी चीज़ें गवर्नमेंट के नज़र में 50-50 ही है, ये टोटली इलीगल भी नहीं है और कई हद तक लीगल भी नहीं है, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें समझनी है। तो आई होप आपको ये सारा वीडियो पसंद आया रहेगा।
मुझे वीडियो छोटा रखना है, फिर भी मैंने साइकोलॉजी के ऊपर और थोड़ा सा मोटिवेशनल स्पीचेस मैंने दी हैं 4 मिनट में। तो आई होप आपको ये सारा वीडियो पसंद आया रहेगा। और लेक्चर नंबर 1 मैंने स्पॉट योर इंटरेस्ट डाल के रखा है, अगर आपने वो देखा नहीं है तो प्लीज़ जाके वो देख लेना। मेरा कोर्स भी पड़ा हुआ है, वहाँ पे मैंने बेसिक प्राइजेशन पढ़ाई हुई है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक। उससे आप $10 तो कमा ही सकते हैं, बेशक उसको टाइम जाएगा। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा फटाक से देखोगे और तुरंत कमाने लग जाओगे, नहीं। इतना तो बेसिक अगर कोई ट्रेडर है तो उसको पता होना चाहिए कि भाई ये बेसिक होता है। तो थोड़ा ध्यान देना उस चीज़ के लिए, ठीक है। सी यू।